पिला दी जा रही है, जूते चटवाए जा रहे हैं। अब हम लोग न्याय दिलाने के लिए तो आए हैं, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? सभी बनेंगे और जो नहीं बनेंगे वो मरेंगे। दूर दूर से लोग आए हुए हैं बात करने के। बुजुर्ग बैठे हैं, पहले बुजुर्ग से। जी, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की मार्मिक घटना हुई है, सनसनीखेज घटना है, और लोग बड़ी दूर दूर से, कहाँ से आप दूर से आए कि नहीं, शुक्लागंज के पास। अच्छा, शुक्लागंज से, मतलब पास के। क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना क्या चाहेंगे, बहुत दर्दनाक घटना है। बहुत ही इसको किन शब्दों में बयां किया जाए, ये भी कोई शब्द कहने लायक नहीं है। अभी तो योगी राज में कहा जाता था कि गौ हमारी माता है, अब तो कुत्ता भी स्वर्ण का कुत्ता भी स्वर्ण हो गया। जो स्वर्ण के घर रहेगा वो स्वर्ण हो जाएगा। अच्छा, जो वहाँ रहेगा वो स्वर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो है ही, वो पवित्र कर देते हैं। अच्छा, आप पास के ही हैं, यही पास के रहने वाले। एक नई चीज उभर के सामने आ रही, बता रहे हैं कि वो ब्रिजेश पाठक जो है उनके रिश्तेदार हैं। ये जैसा आप सुन रहे हैं वैसा कह रहे हैं, और उनका प्रभाव नहीं होता तो अब तक कहीं का कुछ और हो गया होता। अब तक यदि यही अपोजिट होता तो ये सब घर गिर गए होते। मतलब कहीं एससी ओबीसी को होता तो बाबा का बुलडोजर आ गया होता, चल गया होता। अब तक ये आप लोग यहाँ नहीं होते। न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है कि हमें आशा नहीं है, उम्मीद नहीं आपको? जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, क्या परिचय है सर? हमारा नाम है तानसेन यादव। जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? आप तो दूर से आए हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब जो हमारा समाज जो जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों में जितना समाज बटा है उसको एक होना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह जिस समाज के ऊपर, जिस जाति के ऊपर अत्याचार होता है, वही लोग आके खड़े होते हैं। इससे दुश्मन को लगता है कि होगा क्या, वो सब जो है अभी आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। क्योंकि सरकार को भी ऐसा लगता है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि जो सवर्ण समाज है वो एक है, वो मिल के सारे काम कर रहे हैं। और हमारा समाज बटा हुआ है, तो हमारे समाज को हम लोग तो खैर लगे हैं कि समाज जागरूक हो ज्यादा से ज्यादा। तो जब तक हमारा समाज ये एक नहीं होगा, बहुजन समाज का लोग, तब तक ये लोग इसी तरह के जो ये अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं कि इसके ऋतिक यादव, वो तो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार को या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा। हम लोग न्याय दिलाने के लिए तो आए हैं, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, यही रहते हैं गाँव में। क्या कहना है जैसे घटना पे? क्या कहना? घटना तो बड़ी दर्दनाक है, इसमें न्याय मिलना चाहिए। बिशंबर त्रिपाठी, अगर लोकल के हैं तो बिशंबर त्रिपाठी के बारे में जानते होंगे। लोग यहाँ बोलने से डरते हैं। लोग अब भी आज भी घबराहट में चाचा चाचा बिशंबर चाचा कर रहे हैं। चाचा अच्छा कुछ नहीं है, बिशंबर नाम है तो बिशंबर नाम नहीं आ जाएगा। नहीं, गरीब कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। बता दे, बहुत दबंगई उनके लोग जो है बोलने से। कुछ नहीं, एक बच्चे को मार देना ये कोई दबंगई? ये तो कुत्ता ही है। क्या है दबंगई? 12 साल बच्चे को मार दिया, इसमें कौन सी शेर पुष्टि है? क्या कहना चाहेंगे आप? अरे, एक नाबालिग बच्चे को इतनी बड़ी घटना कर दी, उनको शर्म लगना चाहिए। अगर उनकी औलाद होती तो वो क्या करते हैं इसी जगह? ये तो एक गरीब परिवार से है, अगर कोई बराबर वाले को छू करके देखे तो उसको जवाब देगा। वो तो नाबालिग बच्चा था, अनबुझ। उनका कुत्ता भगवान हो गया, बच्चा कुछ नहीं हुआ। कुत्ता भी पूजा जाएगा। जी, क्या परिचय? मेरा नाम राजेश यादव है और मैं उन्नाव से आया हूं और मैं प्रदेश महामंत्री पैरा वेटरनरी वर्कर्सक पशुपालन विभाग में कार्य करता हूं। ये जो विभत्स घटना हमने सुनी, वास्तव में मुझे लग रहा कि हम क्या वास्तव में 21वीं सदी में जी रहे हैं। ऐसे जीवन तो पशुओं का भी नहीं है। पशुओं को भी हम ठीक से उनकी चरही साफ करके पानी पिलाते हैं। जो इस तरह से पेशाब पिलाना और इस तरह से जो घटना हो रही, जूता चटवाना, ये मतलब हमको लगता मानवता कहाँ जा रही है। आप सोच के अकल्पनीय है किस भारत का निर्माण कर रही है सरकार। ये हम लोगों के जितने लोग हैं। मनुस्मृति का नाम सुने? बिल्कुल सुने हैं। पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़े हैं। तो क्या वाकई मनुस्मृति लागू हो रही है क्या? हमको लगता जो मनुस्मृति है उसको लागू कर दिए हैं। बिल्कुल कर दिए। संविधान देश में नहीं बचा है। संविधान होता तो ये डर, ये ऐसी घटनाएं तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। हमने तो कभी नहीं वाकया पढ़ा। हम भी पढ़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से MA करा है, AIH में करा है, वहां भी ऐसी नहीं। बहुत लोग, सम्राट सिकंदर, जो भी हमने पढ़ा है ना, जितने वंशावली अंग्रेजों ने इस तरह की प्रताड़ना, हाँ, इस तरह से नहीं मारा, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा। लोगों ने मारना एक अलग प्रक्रिया है,
क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसी से आवेश में आए गोली मार दिया, कट्टा मार दिया, अद्धी मार दिया, तब्बल मार दिया, फांसी मार दिया, लेकिन इस ये तो एक प्रक्रिया थी। इस तरह से मतलब आप सामाजिक गिराव, मतलब तड़पाना, जैसे नहीं कि पल पल मारना, ऐसी घटनाएं जो सोच के वास्तव में जो रोम खड़े हो जाते हैं। ये समाज, जो ये सरकार, ये कौन सी कल्पना के आधार पे कर रहे हैं, 21वीं सदी का भारत बना रहे हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि ऋतिक को न्याय मिलेगा, जिस तरह की बता रहे हैं कि ब्रिजेश पाठक? न्याय मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हमारे अचल भैया जैसे लोग, शिव कुमार भैया जैसे सब लोग, हमारा समाज इकट्ठा होगा, हम यहाँ से लेकर के लखनऊ तक तन मन बल से लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिला के रहेंगे हम लोग। लेकिन कैसे नहीं ला दे रहा? आपका समाज जो है, यादव समाज ही तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का पोषक है, वही तो ब्राह्मण को कष्ट यही है, दिक्कत यही है कि आज जहाँ पे हम लोगों को आगे इसीलिए होता ना कि वही है, जैसे कहानी होती ना कि एक एक को मारा जा रहा है। अब एक एक को इस तरह से गिराया जा रहा है, आपको पेशाब पिला दी जा रही है, जूते चटवाए जा रहे हैं, आप शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे जो आपके अंदर उत्तेजना है, आवेश है, वो कम हो जा रहा है। वो लोग इसको धीरे धीरे परख रहे हैं। सबसे पहले ये यादव समाज पे प्रयोग कर रहे हैं, वो इटावा से शुरू हुआ, क्योंकि यादव समाज ही इनका प्रतिशोध कर रही ना, बाकी कोई समाज का दिखता है? पाल समाज, मौर्य समाज, कोई समाज नहीं दिख रहा। अगर पाल समाज के ही फंसता है तब यादव खड़ा होता है, मौर्य समाज फंसता है तो यादव खड़ा होता है। यहाँ तक कि चाहे कानपुर में जब बुलडोजर चला पंडित के घर में, तो यादव समाज सबसे आगे खड़ा नजर आया। विकास दुबे के वहां नहीं, जो बुजुर्ग महिला और उसके वहां बुलडोजर चला था, जिसमें बच्ची जो है वो महिला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, क्या परिचय सर? जी, मैं अचल सिद्धार्थ यादव भैया जी। क्या कहना चाहेंगे इस मार्मिक घटना पे? कहना यही चाहेंगे कि जो हमारा समाज है, अब वो हीला हवाली न करे, ऐसी घटनाओं से शिक्षा ले और एक साथ एकजुट होकर ऐसी सरकार को सबसे पहले उखाड़ फेंके। और ये जन आंदोलन से संभव है। जन आंदोलन बहुत हुए हैं और ऐसे जन आंदोलनों में बनाई सरकार गिर सकती है। तो ऐसे आतताइयों को, जो हमारे बच्चों को, अबोध बच्चे को, इसे अबोध ही कहेंगे, 14 साल का, उसको दुनियादारी का क्या मालूम था उसे, ऐसे छोटे बच्चे को मार देने वाले, ये हमारे लिए तालिबानियों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इन खतरनाक लोगों से हमें एकजुट होकर ही लड़ना होगा। कैसे आप जो है न्याय दिलवाएंगे? न्याय दिलवाने, क्योंकि देखिए सीजीआई पे जब जूता फेंका गया, उनको न्याय नहीं मिला, इतना बड़ा देश का जो है संवैधानिक अपमान हुआ, तो इस बच्चे को कैसे नहीं दिलवाएंगे? देखिए, सीजीआई खुद उस पद पे बैठे हुए थे, अगर वो चाहते तो उसके साथ सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो इस देश का कल्चर रहा है, मानवता, उदारता, ये हम लोगों का संस्कार है। एससीबीसी में होता है जी, ये उदारता भारत की संस्कृति है। इसीलिए ये जो जिसे बोलेंगे हरामखोर हम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी उदारता है। नहीं तो हम ये समझिए कि ये हमारी तरफ देखने लायक ना होते, हमारे दरवाजे पे वही कमंडल लिए खड़े होते, चूनी चोकर जो ले जाते थे, खाते थे, उसी के लिए खड़े होते। ये हमारी गलती है कि हमने इनको चुटकी 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 करके अपने घर का सब खाली कर दिया, वो राजा बन गए। अब वही राजा आज हम पर अत्याचार करने लगा। अच्छा, मनुस्मृति की बात मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत से चैनलों पे होती है। आरएसएस भी कहता है, चुपके चुपके कहता है कि मैं मनुस्मृति लागू करूंगा। मनुस्मृति क्या है? क्या वाकई मनुस्मृति लागू हो गई या लागू होने वाली है? संविधान बचा या नहीं बचा, इस पे आपसे चर्चा करनी है। पिछले 8-10 सालों से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो पूरी तरह से ये साबित हो चुका है कि मनुस्मृति लागू हो चुकी है, केवल घोषणा करनी बाकी है। आप पूरी घटना उठा लीजिए। सबसे पहले पेशाब की गई थी एक दलित पे, काकोरी नहीं, काकोरी तो अभी तो है, शुरुआत जहां से हुई थी एमपी से शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे सोनभद्र में होती है, उसके बाद हमारे महाराजगंज में होती है, हैं रायबरेली होती है, भिंड में भी हुई और कटनी में भी हुई। बहुत सी घटनाएं हैं जो छिप गई। हाँ, नहीं छिपी नहीं हुई, जितनी मैं बता रहा हूँ ये सब वायरल हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी घटनाएं है ना, दामों में पैर धुलवा के पिला दिया। अब क्या लगता है कि इस तरह के संगठित अपराध हुए हैं लगातार, है ना? तो इन अपराधों के बाद क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति नहीं है? अगर कानून हमारा संविधान का राज होता तो इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो अपराधी जेल में होता। आज 3 से 4 दिन हो गया अपराधी सांड की तरह घूम रहा है, हैं?
और विवेचक खामोश बैठा है। एक फोटो वायरल हो रही है, बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दीपावली की बधाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये तो जनेऊ नेक्सस है ना, है? अच्छा, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रहा, जब यहाँ की जनता बता रहे हैं कि यादव की आबादी भी बहुत है और चुप बैठी है, तो आप इतनी दूर से आके लड़ाई कैसे लड़ेंगे और कैसे जो है? नहीं देखिए, ये चुप, वही तो मैंने बताया ना कि उदारता हमारी संस्कृति है ना, और लेकिन ज्यादा दिन उदारता नहीं रहती है भाई। किसको कब तक खदेड़ोगे? आप मुझे खदेड़ लो, मैं कितने दूर भागूंगा? तभी तक तो भागूंगा जब तक थकूंगा नहीं, लेकिन जब थक के खड़ा होऊंगा तो क्या वो हमारे हिसाब के आदमी हैं? हमसे टक्कर लेने लायक हैं? वो नहीं है। हम केवल अभी खड़े नहीं हो रहे, इसलिए नहीं खड़े हो रहे कि हमें, हमारे लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि जो थाना प्रशासन जो भी है सब कुछ उनका है, हमें झूठा परेशान किया जाएगा, हमें बंद कर दिया जाएगा। इस तरह के आतंक भी उसने खूब मचाए हैं, झूठे हमारे लोगों को उठा लिया है और मार दिया है। जितने भी अनकाउंटर हुए हैं, कोई अनकाउंटर ऐसे बता दीजिए कि जो इस योगी सरकार में ठाकुरों के हुए हैं कोई अनकाउंटर? नहीं हुए। ब्राह्मणों के नहीं हुए। कब उतरेंगे जमीन पे आप लोग? मतलब केवल भाषणबाजी होगी कि जमीन पे भी उतरेंगे? देखिए, भाषणबाजी नहीं, अब ये उतरने वाली बात तो है। यहाँ तक आने का क्या मकसद है? कौन बनेगा शहीद भगत सिंह? शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। जो आपके अंदर उत्तेजना है, आवेश है, वो कम हो जा रहा है। वो लोग इसको धीरे धीरे परख रहे हैं। सबसे पहले ये यादव समाज पे प्रयोग कर रहे हैं, वो इटावा से शुरू हुआ, क्योंकि यादव समाज ही इनका प्रतिशोध कर रही ना। बाकी कोई समाज का दिखता है? पाल समाज, मौर्य समाज, कोई समाज नहीं दिख रहा। अगर पाल समाज के ही फंसता है तब यादव खड़ा होता है, मौर्य समाज फंसता है तो यादव खड़ा होता है। यहाँ तक कि चाहे कानपुर में जब बुलडोजर चला पंडित के घर में, तो यादव समाज सबसे आगे खड़ा नजर आया। विकास दुबे के वहां नहीं, जो बुजुर्ग महिला और उसके वहां बुलडोजर चला था, जिसमें बच्ची जो है वो महिला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, क्या परिचय सर? जी, मैं अचल सिद्धार्थ यादव भैया जी। क्या कहना चाहेंगे इस मार्मिक घटना पे? कहना यही चाहेंगे कि जो हमारा समाज है अब वो हीला हवाली न करे, ऐसी घटनाओं से शिक्षा ले और एक साथ एकजुट होकर ऐसी सरकार को सबसे पहले उखाड़ फेंके। और ये जन आंदोलन से संभव है। जन आंदोलन बहुत हुए हैं और ऐसे जन आंदोलनों में बनाई सरकार गिर सकती है। तो ऐसे आतताइयों को, जो हमारे बच्चों को, अबोध बच्चे को, इसे अबोध ही कहेंगे, 14 साल का, उसको दुनियादारी का क्या मालूम था उसे, ऐसे छोटे बच्चे को मार देने वाले ये हमारे लिए तालिबानियों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इन खतरनाक लोगों से हमें एकजुट होकर ही लड़ना होगा। कैसे आप जो है न्याय दिलवाएंगे? न्याय दिलवाने, क्योंकि देखिए सीजीआई पे जब जूता फेंका गया, उनको न्याय नहीं मिला। इतना बड़ा देश का जो है संवैधानिक अपमान हुआ, तो इस बच्चे को कैसे नहीं दिलवाएंगे? देखिए, सीजीआई खुद उस पद पे बैठे हुए थे, अगर वो चाहते तो उसके साथ सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो इस देश का कल्चर रहा है, मानवता, उदारता, ये हम लोगों का संस्कार है। एससीबीसी में होता है जी, ये उदारता भारत की संस्कृति है। इसीलिए ये जो जिसे बोलेंगे हरामखोर हम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी उदारता है। नहीं तो हम ये समझिए कि ये हमारी तरफ देखने लायक ना होते, हमारे दरवाजे पे वही कमंडल लिए खड़े होते, चूनी चोकर जो ले जाते थे, खाते थे, उसी के लिए खड़े होते। ये हमारी गलती है कि हमने इनको चुटकी 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 करके अपने घर का सब खाली कर दिया, वो राजा बन गए। अब वही राजा आज हम पर अत्याचार करने लगा। अच्छा, मनुस्मृति की बात मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत से चैनलों पे होती है। आरएसएस भी कहता है, चुपके चुपके कहता है कि मैं मनुस्मृति लागू करूंगा। मनुस्मृति क्या है? क्या वाकई मनुस्मृति लागू हो गई या लागू होने वाली है? संविधान बचा या नहीं बचा, इस पे आपसे चर्चा करनी है। पिछले 8-10 सालों से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो पूरी तरह से ये साबित हो चुका है कि मनुस्मृति लागू हो चुकी है, केवल घोषणा करनी बाकी है। आप पूरी घटना उठा लीजिए। सबसे पहले पेशाब की गई थी एक दलित पे, काकोरी नहीं, काकोरी तो अभी तो है, शुरुआत जहां से हुई थी एमपी से शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे सोनभद्र में होती है, उसके बाद हमारे महाराजगंज में होती है, हैं, रायबरेली होती है, भिंड में भी हुई,
और कटनी में भी हुई। बहुत सी घटनाएं हैं जो छिप गई। हाँ, नहीं छिपी नहीं है, नहीं हुई। जितनी मैं बता रहा हूँ ये सब वायरल हुई है। इसके अलावा भी बहुत सी घटनाएं है ना, दामों में पैर धुलवा के पिला दिया। अब क्या लगता है कि इस तरह के संगठित अपराध हुए हैं लगातार, है ना, तो इन अपराधों के बाद क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति नहीं है? अगर कानून हमारा संविधान का राज होता तो इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो अपराधी जेल में होता। आज 3 से 4 दिन हो गया अपराधी सांड की तरह घूम रहा है, हैं? और विवेचक खामोश बैठा है। एक फोटो वायरल हो रही है, बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दीपावली की बधाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये तो जनेऊ नेक्सस है ना, है? अच्छा, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रहा, जब यहाँ की जनता बता रहे हैं कि यादव की आबादी भी बहुत है और चुप बैठी है, तो आप इतनी दूर से आके लड़ाई कैसे लड़ेंगे और कैसे जो है? नहीं देखिए, ये चुप, वही तो मैंने बताया ना कि उदारता हमारी संस्कृति है ना, और लेकिन ज्यादा दिन उदारता नहीं रहती है भाई। किसको कब तक खदेड़ोगे? आप मुझे खदेड़ लो, मैं कितने दूर भागूंगा? तभी तक तो भागूंगा जब तक थकूंगा नहीं, लेकिन जब थक के खड़ा होऊंगा तो क्या वो हमारे हिसाब के आदमी हैं? हमसे टक्कर लेने लायक हैं? वो नहीं है। हम केवल अभी खड़े नहीं हो रहे, इसलिए नहीं खड़े हो रहे कि हमें, हमारे लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि जो थाना प्रशासन जो भी है सब कुछ उनका है, हमें झूठा परेशान किया जाएगा, हमें बंद कर दिया जाएगा। इस तरह के आतंक भी उसने खूब मचाए हैं, झूठे हमारे लोगों को उठा लिया है और मार दिया है। जितने भी अनकाउंटर हुए हैं, कोई अनकाउंटर ऐसे बता दीजिए कि जो इस योगी सरकार में ठाकुरों के हुए हैं कोई अनकाउंटर? नहीं हुए। ब्राह्मणों के नहीं हुए। कब उतरेंगे जमीन पे आप लोग? मतलब केवल भाषणबाजी होगी कि जमीन पे भी उतरेंगे? देखिए, भाषणबाजी नहीं, अब ये उतरने वाली बात तो है। यहाँ तक आने का क्या मकसद है? कौन बनेगा शहीद भगत सिंह? सभी बनेंगे, और जो नहीं बनेंगे वो मरेंगे। जिसको जीना है उसको लड़ना होगा, ये तय कर ले, और जिसको नहीं लड़ना है ना, वो जाके किनारे बैठा रहे। दोस्तों, जिसको जीना होगा उसको लड़ना होगा। अचल जी ने ये बात कही, समझ लीजिए आप। अगर सम्मान आपको चाहिए तो आपको लड़ना होगा। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। कंडीशनें जिस तरह की देश की बन रही हैं, आप तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू हो गई, बस घोषणा बाकी है। फिलहाल आपकी राय और आपका कमेंट क्या होगा? आप राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।